हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में मैट्रिसेज में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और 3 के बाद भी जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, if A is a matrix of the order 2 by 2, then you have to prove A to the power n equal to the matrix of the elements 1 plus 2n, n minus 4n, 1 minus 2n। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं यह आपको जानने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस मेथड में इस मेथड में किसी भी प्रोपोजिशन को n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव किया जाता है। फिर सपोज किया जाता है कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, दैट इज Pm इज ट्रू, वेयर P इज प्रोपोजिशन। तो लेट Pm इज ट्रू और इसके हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू, ये हम प्रूव करते हैं। अब जब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है और Pm के लिए ट्रू हमने सपोज किया, उसके हेल्प से m प्लस 1 के लिए ट्रू है यह प्रूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि n के हर एक वैल्यू के लिए यह ट्रू होता है। तो आइए लेट Pn को प्रोपोजिशन कहते हैं, या a टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n, n माइनस 4n, 1 माइनस 2n। यह कोई मैट्रिक्स है। हियर मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 माइनस 4, 1 माइनस 1। ये नाउ n का वैल्यू 1 लीजिए, n का वैल्यू 1 सपोज कीजिए। देन P1 a टू द पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1। इसका वैल्यू होगा 1 प्लस 2, 1 माइनस 4, 1 माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 4, 1 माइनस 1, जो कि सही है। यहाँ देखिए जो गिवन है a का वैल्यू वही n का वैल्यू 1 रखने पर आता है। तो सो हम क्या लिखेंगे, P1 इज ट्रू। क्या हम लिखेंगे, P1 इज ट्रू। अदर लैंग्वेज अदर तरीके से क्या लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ लेट Pm इज ट्रू, लेट Pm इज ट्रू। तो Pm क्या हो जाएगा, n की जगह पर m रखा जाएगा। a टू द पावर m इक्वल टू 1 प्लस 2m, m माइनस 4m, 1 माइनस 2m। यह हुआ Pm का वैल्यू। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जहाँ जहाँ m है वहाँ पर m प्लस 1, इसके बेसिस पर हाँ, तो a टू द पावर m प्लस 1 कैसे मिलेगा हमें, a टू द पावर m इंटू a से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। a टू द पावर m का वैल्यू हम रखते हैं जो कि है 1 प्लस 2m, m माइनस 4m और 1 माइनस 2m। फिर से समझिए इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है
इसके अकॉर्डिंग n इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू प्रूव कर लेते हैं। n की जगह पर 1 पुट कर देते हैं और देखते हैं कि जो वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो हम कहते हैं कि P1 इज ट्रू। अब हम सपोज कर लेते हैं कि n के किसी वैल्यू m, n नेचुरल नंबर होगा, तो n के किसी भी वैल्यू m के लिए यह ट्रू है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कि Pm इज ट्रू। अब Pm जब ट्रू है तो जहाँ n है वहाँ पर हम m रखेंगे, ठीक है। अब इससे Pm ट्रू मान लिया है, इसके हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि यह m+1 के लिए ट्रू है। तो m+1 के लिए ट्रू है तो a टू द पावर m+1 से शुरू करेंगे हम। a टू द पावर m+1 कैसे आएगा? a टू द पावर m में हम a से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a टू द पावर m+1। इसके लिए हमें क्या करना होगा? a से मल्टीप्लाई करना होगा a टू द पावर m को। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए कंडीशन होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ c सेकेंड के नंबर ऑफ r के इक्वल होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते समय कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करते समय ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 1 + 2m प्लस -4m × 1। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो हो जाएगा -4 × 1 + 2m प्लस -4m × -1। इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए। सेकेंडली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3m + 1 × 1 - 2m। नेक्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो -4m प्लस -1 × 1 - 2m। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोग आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + 6m - 4m, 3m + 1 - 2m, -4 - 8m + 4m, -4m -1 + 2m। इस तरह से 6 से -4m 2m होता है, 3 + 2m, तो 3 के बदले 1 + 2 + 2m लिखिए, या छोड़िए 3 + 2m लिखेंगे और इसको 1 + m लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना होगा? -4 और 4 - 8 -4m। नेक्स्ट वाले का क्या लिखेंगे हम? -2m -1। चलिए इसको हम फिर से सजाते हैं। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1 + 2 और +2m। इधर वाले में हम क्या लिखेंगे? -4 कॉमन ले लेंगे, 1 + m, 1 + m। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि 1 हम ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2m। क्या किया यहाँ पर हमने? 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट किया, पहले से भी -1 है तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर देखें 1 + 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 + m, या इसको आप m+1 लिख सकते हैं, m+1 लिखें। यहाँ -4 × m+1 लिख सकते हैं, यहाँ भी m+1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 - 2 × m+1।
अब देखिए कुछ दिख रहा है नयापन। यह किसका वैल्यू है? ए टू द पावर m प्लस 1 का, और आ कितना रहा है इस तरह का, ए एम प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 m प्लस 1। अब इसमें यही देखना होता है कि m की जगह पर m प्लस 1 हर जगह आया या नहीं। तो ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन यह था और हम मिटा चुके हैं। m के लिए जब सही माना गया तो हम फिर से मिटा कर लिखते हैं। इसको देखें क्या लिखा हुआ था, ए टू द पावर m पी एम प्रोपोजिशन पी एम ए टू द पावर m इक्वल टू क्या था, 1 प्लस 2m था, m था माइनस 4m था और 1 माइनस 2m था। तो आप इससे तुलना करें, कंपेयर करें कि जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ m प्लस 1 आया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ए टू द पावर m प्लस 1 LHS में है और RHS में जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ m प्लस 1 है। यहाँ देखिए 1 प्लस 2m, तो 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1, यहाँ m है तो m प्लस 1, यहाँ माइनस 4m है तो यहाँ माइनस 4 इंटू m प्लस 1, यहाँ पर 1 माइनस 2m है तो यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू m प्लस 1। इस तरह से क्या pm प्लस 1 इज ट्रू whenever pm is true। जब pm ट्रू है तो आपका pm प्लस 1 ट्रू है, क्योंकि उसी के हेल्प से लिखा गया है। और p1 इज ट्रू, p1 भी ट्रू है। इट मीन्स pn इज ट्रू फॉर ऑल n। क्या लिखा जाएगा? आपका आंसर होगा सो pn मीन्स a टू द पावर n इक्वल टू लिखा जाएगा आपका जो क्वेश्चन होता है उसी को लिखा जाता है 1 प्लस 2n n माइनस 4n और 1 माइनस 2n इज ट्रू फॉर ऑल n। और n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो बच्चों आपने देखा मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y एंड z satisfy the equation, कौन सा इक्वेशन? a dash a equal to I। then find the value of x y z। अब यहाँ पर हम कैसे इनिशिएट करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो यह A का वैल्यू है, मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या है? 0 2y z x y माइनस z एंड x माइनस y z। देन A डैश क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ A। A डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज किसको कहते हैं? जब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। जो रो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, इस तरह का। अब आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है? a डैश a इक्वल टू आई। a डैश a इक्वल टू आई, दिस इम्प्लाइज a डैश का वैल्यू क्या है? 0 x x 2y
वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, हाँ एंड जेड इंटू ए का वैल्यू, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब इसको हमको क्या करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। और आई फॉर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी 3/3, तो आई का भी ऑर्डर 3/3 ही होगा। आई आप जानते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो और ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप जानते होंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर। अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या होगा 0 प्लस 2xy प्लस xz। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 0 माइनस xz प्लस xz। इसी तरह से फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 हो जाएगा 0 सेकेंड रो को प्लस xy माइनस xy। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। और फिर इसको तो 2yz माइनस yz माइनस yz। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से, तो ये तो 0 है माइनस xz है और प्लस xz है। फिर इसको थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, तो हो जाएगा 2yz माइनस yz माइनस yz। फिर इसको थर्ड से, तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद तो हम इसको जैसे इम्प्लाइज, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2xy प्लस yz xz। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कैंसिल हो रहा है 0। नेक्स्ट इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है 4y प्लस 1 0 5y स्क्वायर नहीं 6y स्क्वायर, क्योंकि सभी टर्म्स तीनों y स्क्वायर है। इसमें 2yz माइनस 2yz, तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। थर्ड में xz कैंसिल, इसमें भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा 2yz माइनस 2yz, यहाँ पर 3z स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये तो वही रहेगा 2xy प्लस xz, ये 0 हो जाएगा।
0 6y² और इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 0 3z² इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको इक्विप देयर if their order is same always as well as corresponding elements are also same. This implies 2x² equal to 1, 2x² equal to 1. This implies x² equal to 1 by 2. This implies x equal to plus minus 1 by root 2. Next, 6y² equal to 1, 6y² equal to 1. This implies y² equal to 1 by 6. This implies y equal to plus minus 1 by root 6. Next है 3z² equal to 1. 3z² equal to 1 implies z² equal to 1 by 3. This implies z equal to plus minus 1 by root 3. यही आपका आंसर हुआ।